आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से झारखंड, गुजरात और उड़ीसा की 3 दिन की यात्रा पर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, सांची हमारा ब्रांड हमारा ही रहेगा, नहीं जाएगी किसी की भी नौकरी। कल आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में लाखों की संख्या में समझौते से सुलझाए गए कई मामले। और पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने गोबर से बनाए गए पेंट को मान्यता देने की मांग की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से झारखंड, गुजरात और उड़ीसा की 3 दिन की यात्रा पर हैं। वे आज झारखंड में टाटानगर, पटना वंदे भारत ट्रेन सहित 6 वंदे भारत रेलगाड़ियों को रवाना करेंगे। श्री मोदी 660 करोड़ रुपए से अधिक की कई रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और लोकार्पण करेंगे। वे टाटानगर में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 20,000 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी प्रदान करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रमुख बाबूलाल मरांडी भी उपस्थित रहेंगे। श्री चौहान ने बताया कि 46,000 लाभार्थियों के नवनिर्मित घरों का गृह प्रवेश कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री कल गुजरात के गांधीनगर में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। वे गांधीनगर के महात्मा मंदिर में चौथे वैश्वीकरण नवीकरणीय ऊर्जा निवेश सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री अहमदाबाद में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भारतीय संस्कृति में ऋषि, मुनियों, संत और महात्माओं ने हमें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का पाठ सिखाया है। ऋषि मुनियों, संत और महात्माओं के बताए मार्गों और सिद्धांतों पर चलकर हम स्वस्थ जीवन शैली प्राप्त कर सकते हैं। कल इंदौर में सांसद सेवा संकल्प अभियान, हेल्थ ऑफ इंदौर और दिगंबर जैन समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान श्री यादव ने कहा कि आज इस युग में आहार, विहार और संयमित दिनचर्या रखने की आवश्यकता है। इससे पहले एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सांची डेयरी के कर्मचारियों को संबोधित किया। उन्होंने सांची और केंद्रीय डेयरी बोर्ड के बीच हुए एमओयू को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को दूर किया और उन्होंने कहा कि सांची हमारा ब्रांड है और रहेगा। तो सांची ब्रांड ही रहेगा, सब साथ रहेंगे और हमारी क्षमता डबल करेंगे। इस प्रकार से उसको काम करने के लिए सरकार ने अपने बलबूते पर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ एमओयू किया। अपने मध्य प्रदेश के अंदर कृषि विकास दर लगभग 25% के आसपास पहुंची। किसानों की फसल से आय के साधन में हमने एक तरह से उच्चतम स्थान को छू लिया है, लेकिन किसान की आय को और बढ़ाना है। तो किसान की आय को बढ़ाने में एक सरल साधन है पशुपालन। दूरदर्शन आज 65वीं वर्षगांठ मना रहा है। देश में टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन से हुई थी। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसके पहले प्रसारण का उद्घाटन किया था। अपने विशाल नेटवर्क के बूते दूरदर्शन आज भारत का सबसे बड़ा प्रसारक है, जिसकी पहुंच ग्रामीण दर्शकों तक है। दूरदर्शन के 6 राष्ट्रीय और 22 क्षेत्रीय चैनलों से 24 घंटे प्रसारण होता है। दूरदर्शन का एक अंतर्राष्ट्रीय चैनल भी है। दूरदर्शन निःशुल्क डीटीएच सेवा भी उपलब्ध कराता है। दूरदर्शन जागरूकता प्रसार का माध्यम रहा है। इसके चर्चित कार्यक्रमों में रामायण, महाभारत, हम लोग, बुनियाद, मालगुडी डेज और उड़ान जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, Facebook और X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में कल लोक अदालतों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समझौता योग्य प्रकरणों का निपटारा किया गया। एक जानकारी के अनुसार भोपाल जिले में कल आयोजित लोक अदालत के माध्यम से कुल 23,373 मामलों का निराकरण हुआ।
इनमें कुल राशि 69,56,68,352 रुपए की राशि जमा करवाई गई। इनमें नगर निगम भोपाल ने नेशनल लोक अदालत के 8,800 मामलों का निराकरण किया। आगरमालवा से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिला मुख्यालय के साथ ही तहसील मुख्यालय, सुसनेर और नलखेड़ा न्यायालय परिसर में आयोजित नेशनल लोक अदालत की 12 खंडपीठों में न्यायालय से संबंधित लंबित 7,960 प्रकरणों को रखा गया था, जिनमें से 354 प्रकरणों का निराकरण हुआ और 975 व्यक्ति लाभान्वित हुए। इसमें 1,52,97,807 रुपए की सेटलमेंट राशि जमा हुई। उधर उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में नेशनल लोक अदालत में 711 प्रकरणों को लोक अदालत हेतु गठित 2 खंडपीठ के समक्ष रखा गया, जिसमें खंडपीठ द्वारा लगभग 280 प्रकरणों का निराकरण किया गया। प्रकरणों में 2,98,05,949 रुपए के अवार्ड पारित किए गए। उधर डिंडोरी में इस वर्ष की तीसरी नेशनल लोक अदालत में लंबित पारिवारिक विवाद, मोटरयान दुर्घटना दावा, चेक अनादरण एवं विभिन्न राजीनामा योग्य आपराधिक व दीवानी प्रकरण सुलझाए गए। मुरैना में 810 प्रकरणों का निराकरण हुआ। राजगढ़ जिले में लोक अदालत के कुल 25 खंडपीठों का गठन किया गया था। पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने कहा कि गोबर से बनाए गए पेंट को मान्यता देकर उसके विपणन में सहयोग किया जाए, जिससे गौशालाएं आय अर्जित कर सकें। प्रदेश के पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने भुवनेश्वर में देश के पशुपालक एवं डेयरी मंत्रियों की बैठक में सुझाव रखा। उन्होंने कहा कि पशुओं के उपचार के लिए 50,000 पशुओं पर एक मोबाइल यूनिट हो और पशु चिकित्सालय और औषधालय का सुदृढ़ीकरण किया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि इस महीने प्रारंभ होने वाली 21वीं पशु संगणना के लिए कर्मचारियों को टैबलेट भी प्रदान किए जाएं। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर किए जा रहे प्रयासों के चलते जहां एक और प्रदेश में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की श्रृंखला जारी है, वहीं प्रदेश के बाहर बड़े शहरों में उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए रोड शो किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने निवेश के लिए अगला पड़ाव पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, जहां वे 20 सितंबर को होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश विदेश से आने वाले उद्योगपतियों से रूबरू होंगे। मध्य प्रदेश को आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए निरंतर किए जा रहे नवाचारों से औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और रोजगार के अवसर मिलेंगे। अभियंता दिवस के अवसर पर आज भारत रत्न सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी की अर्धमूर्ति का अनावरण भोपाल में किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह होंगे। भारत में सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस पर 15 सितंबर को हर वर्ष अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर विश्वेश्वरैया को भारतीय अभियंता जगत में उनके अमूल्य योगदान और असाधारण तकनीकी कौशल के लिए जाना जाता है। उन्हें 1955 में भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले के सुसनेर स्थित स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय ज्ञान परंपरा में हिंदी साहित्य की भूमिका विषय पर आयोजित हुई। खंडवा में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाए जाने वाले स्वच्छता ही सेवा है अभियान के तहत जनपद पंचायत बलड़ी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने स्वच्छता हितग्राहियों को कल प्रशिक्षण दिया। नर्मदापुरम में एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत चयनित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए साइकिलिंग गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से साइकिलिंग के तीसरे संस्करण का शुभारंभ आज एमपीटी बायसन रिसोर्ट मड़ई में होने जा रहा है। राजगढ़ जिले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के छात्रावास में कल बच्चों के आधार कार्ड और जाति प्रमाण पत्र पंजीयन हेतु कैंप का आयोजन किया गया। खंडवा में त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से प्रशासन और पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से जिला मुख्यालय में पैदल फ्लैग मार्च निकाला गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से झारखंड, गुजरात और ओडिशा की 3 दिन की यात्रा पर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, सांची हमारा ब्रांड, हमारा ही रहेगा, नहीं जाएगी किसी की भी नौकरी। कल आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में लाखों की संख्या में समझौतों से सुलझाए गए कई मामले। और पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने गोबर से बनाए गए पेंट को मान्यता देने की मांग की। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।